अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। हम अहले सुन्नत जब दरगाहों पर मज़ारों पर हाजिरी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी एतराज़ करते हैं, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर मदीना शरीफ जाने पर भी ये शिर्क शिर्क कहते हैं। आइए देखते हैं, यह है किताब तक़वियतुल ईमान, पेज नंबर 16। राइटर का नाम इस्माइल दहलवी, द फाउंडर ऑफ वहाबी फिरका इन इंडिया। लिखता है, जो किसी पीर, पैगंबर, बुत, परी को, प्लीज नोट, किसी पैगंबर या किसी की सच्ची कब्र को या झूठी कब्र को सजदा करे, रुकू करे, उसके नाम का रोजा रखे, हाथ बांध कर खड़ा हो, या जानवर चढ़ावे, या ऐसे मकानों में दूर दूर से कस्द करके जावे। ये पॉइंट याद रखिए, 6 पॉइंट, या ऐसे मकानों में दूर दूर से कस्द करके जावे, यही हमारा पॉइंट है आज का। रोशनी करे, गिलाफ डाले, चादर चढ़ावे, उनके नाम की छड़ी खड़ी करे, रुखसत होते वक्त उल्टे पाव चले, उनकी कब्र को बोसा दे, मोरचल चले, उस पर शामियाना खड़ा करे, चौखट को बोसा देवे, हाथ बांधकर इल्तिजा करे, मुराद मांगे, मुजाविर बनकर बैठे रहे, वहां के गिर्द और पेश की जंगल का अदब करे, ऐसी किस्म की बातें करे, चाहे वो शख्स ये समझे कि इस तरह ताजीम करने से अल्लाह खुश होता है और इस ताजीम की बरकत से अल्लाह मुश्किलें खोल देता है। हर तरह शिर्क होता है, माज़अल्लाह। किताब का नाम तक़वियतुल ईमान, पेज नंबर 16। अब हमें ये जो 6 पॉइंट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पॉइंट क्या था कि किसी पैगंबर की सच्ची कब्र हो या झूठी कब्र हो, उस पर दूर दूर से कस्द करके जाने वाला मुशरिक और काफिर हो जाता है। अब जब इनसे कोई दलील मांगे कि दलील दीजिए भाई, आपने कहा दावा आपका, दलील आप पेश करेंगे, तो ये कहते हैं बुखारी शरीफ 1189। आइए देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कजावे ना कसे जाएं मगर 3 मस्जिदों की तरफ, यानी डू नॉट सेट आउट ऑन अ जर्नी एक्सेप्ट फॉर 3 मॉस्क, यानी सफर के लिए ना जाया जाए। कहाँ? मफहूम हदीस मुबारका, 3 मस्जिद के अलावा, मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा शरीफ। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये कहा था बुखारी शरीफ 1189। फरमाते हैं ना, बे इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बुखार आता है उनको, बुखारी नहीं आती। हुजूर शेर बशैल सुन्नत मजहर आला हजरत जब हरमैन शरीफैन जियारत के लिए तशरीफ ले गए तो मक्का मुअज़्ज़मा में एक मकान पर एक सुन्नी मिस्री और एक वहाबी में बहस हो गई। वहाबी ने कहा, रोज़ाए रसूल की जियारत की नियत से सफर करना हराम है, और दलील में यही हदीस शरीफ पेश किया, बुखारी शरीफ 1189। अब फरमाते हुजूर शेर बशैल सुन्नत से रहा ना गया, सुभान अल्लाह, और फौरन उठ के चले गए और जवाब दिया। और अब जवाब मुलाहिजा फरमाइए, जवाब देते हैं कि इस हदीस शरीफ में 1189 में मुस्तस्ना मुफर्रक का मुस्तस्ना मिन्हू, अगर मकान या शय रखा जाए तो तिजारत के लिए, बल्कि जिहाद के लिए, बल्कि तलबे इल्म दीन के लिए सफर करना भी हराम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, इल्म में, फजल में, हिकमत में बफजल बारी फाई के दहर रहा मजहर आला हजरत। अब हुजूर शेर बशैर सुन्नत का जवाब आई सपोज थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहव के सब्जेक्ट में अलग अलग इस्तिलाह होती है, यानी देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन द सब्जेक्ट ऑफ नहव। एक होता है मुस्तस्ना, यानी एक्सेप्शन गिवन टू। एक होता है हुर्फ इस्तिस्ना, द वर्ड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द एक्सेप्शन। एक होता है मुस्तस्ना मिन्हू, यानी फ्रॉम हुम द एक्सेप्शन इज मेड। मुस्तस्ना हो गया जिस चीज को हमने एक्सेप्शन दिया, जिसको हमने मुस्तस्ना किया। ठीक, हुर्फ इस्तिस्ना, जिससे हम, जिस वर्ड को हमने उस सेंटेंस में डालकर एक्सेप्शन दिया। और मुस्तस्ना मिन्हू कहते हैं जिसमें से हमने एक्सेप्शन दिया। फॉर एग्जाम्पल, जामे तिर्मिज़ी शरीफ 2641, क्या जुमला है, कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतिन वाहिदा। अब यहाँ जो मिल्लत वाहिदा है, यानी अहले सुन्नत व जमाअत, इस गिवन द एक्सेप्शन, इसको मुस्तस्ना किया गया है। कहां से? फ्रॉम कुल्लहुम फिन्नार। और वर्ड कौन सा यूज किया गया है एक्सेप्शन देने के लिए? इल्ला, यानी मिल्लत वाहिदा ये हो गया मुस्तस्ना, और इल्ला हो गया हरफ इस्तिस्ना, और कुल्लहुम फिन्नार हो गया मुस्तस्ना मिन्हू। अब वापस आइए वही हदीस शरीफ पे, बुखारी शरीफ 1189। यहाँ मुस्तस्ना है 3 मस्जिदें, इन 3 मस्जिदों को एक्सेप्शन दिया गया, और हुर्फ इस्तिस्ना क्या यूज किया गया? इल्ला। पर यहाँ मुस्तस्ना मिन्हू नहीं दिख रहा। अगर वहाबी यहाँ मुस्तस्ना मिन्हू एवरी प्लेस, हर शय, हर जगह पकड़ लेंगे, तो फिर इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना और जिहाद के लिए जाना और कहीं के लिए भी जाना माज़अल्लाह हराम और नाजायज हो जाएगा। तो अब आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है जब मुस्तस्ना मिन्हू सेंटेंस में मज़कूर ना हो, जिक्र ना किया जाए, तो इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग। अब कुछ दलील लेते हुए चलिए, टू मेक माय आर्गुमेंट मोर स्ट्रॉन्गर। फतहुल बारी शरह सही बुखारी, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 601 602। सेम आर्गुमेंट इन्होंने भी यही फरमाया फतहुल बारी में भी, जो हुजूर शेख सुन्नत ने वहां फरमाया, वही आर्गुमेंट इधर भी। ठीक, अब जिसको पूरा मसला पढ़ना हो तो फतहुल बारी उठाइए, जिल्द नंबर 3 खोलिए और पढ़ लीजिए। अब इसमें मुझे जो पॉइंट आपको हाईलाइट करना है वो देखिए, जिल्द नंबर 3 है, पेज नंबर 605। अभी भी वही हदीस शरीफ 1189 के तहत लिखते हैं, तो बातिल हो जाएगा इससे
اس کا قول جس نے منع کیا کجاوے باندھنے کو قبر شریف کی زیارت کے لیے، قبر صالحین کے لیے۔ اے سبحان اللہ۔ اب اس حدیث شریف کا اصلی مطلب لے لیجئے، مستثنی منہ اس جگہ پر جانے کا ثواب رہے گا کہ کوئی جگہ کا سفر نہ طے کرے اگر یہ سوچ کے ہو کہ وہاں ان کن مسجدوں میں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ مثلاً کوئی یہ سوچے کہ جماعت میں دارالفلاح مسجد جا رہا ہے تو مجھے یہاں مسجد اقصیٰ سے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اصل میں تو جماعت میں جانا، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ان کو مسلمان جان کے پڑھے تو کافر ہی ہو جائے گا، کیوں فرمایا من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اور ہم اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے حضور کے مقدس شہر پاک کی حاضری کو لے کر، وہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ جب حاجی حج پورا کر لیتا ہے تو فرماتے ہمارے اعلیٰ حضرت، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور یہ وہ ذات پاک ہے سبحان اللہ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔